मुसलमान जो है वो अमली निफाक का मुर्तकिब हो सकता है। जैसे अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की वाज़ेह अहादीस, बड़ी मारूफ हदीस है, आपने फरमाया जिसमें 4 किस्म की सिफात मौजूद हों या 4 में से कोई एक सिफत मौजूद हो, उसके अंदर निफाक की सिफत मौजूद है। आपने फरमाया कि जब बात करता है तो झूठ बोलता है। अब झूठ मुसलमान बोलता है कि नहीं बोलता? हाँ, ये इस्लामी सिफत नहीं है, ये ईमानी सिफत नहीं है, ये मुनाफिकाना सिफत है। तो झूठ बोलने वाला एहतिकादी मुनाफिक नहीं है, लेकिन अमली तौर पर उसके अंदर निफाक की सिफत मौजूद है। यही मामला बाकी सिफात का भी है कि अमानत रखवाई जाए तो क्या करता है? खयानत करता है, वादा करके वादा खिलाफी करता है, और जब गुस्से में हो, किसी से झगड़ा हो, तो फिर अपनी जबान पर कंट्रोल खो देता है और गालम गलोच करता है। और ये सारी सिफात आज आप कह लें कि मेजॉरिटी मुसलमानों के अंदर जो है वो मौजूद हैं। अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। तो अहले इल्म ने मुस्तकिल रिसाले लिखे हैं कि जिसमें मुनाफिकाना सिफात को जमा किया गया है। मुनाफिकाना सिफात को जमा किया गया। मुनाफिकाना सिफात सिर्फ ये 4 सिफात नहीं है, बल्कि बाद अहले इल्म ने 100 के करीब सिफात जिक्र की हैं। कितनी? 100 के करीब सिफात जिक्र की हैं, ऐसी सिफात कि जो मुनाफिकाना सिफात है। अच्छा, उनमें से 4 या 5 सिफात इन आयात के अंदर बयान हो रही हैं। आप नोट कर ले ताकि हम आगे तर्जुमा करें और उसकी तरफ इशारा करें। पहली सिफत यह है कि ये काफिरों के मुसलमानों के मुकाबले में काफिरों से दोस्ती करता है। ये सिफत जो है ये बुनियादी तौर पर किसकी सिफत है जी? एअतिकादी मुनाफिक की सिफत है। एअतिकादी मुनाफिक की सिफत है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया ला तत्तखिदुल लदीन इत्तखदू दीनकुम हुज़ुवन व लइबा मिनल लदीन ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़ारा औलिया। ठीक है, इन्हें कुरान मजीद ने सराहत के साथ मना किया है कि यहूद व नसारा को अहले किताब में से, यानी यहूद व नसारा हो या कोई और काफिर हो, जिसने तुम्हारे दीन को खेल तमाशा बनाया हुआ है, उसको दोस्त मत बनाओ। तो ये एतकादी मुनाफिक की सिफत है। दूसरी सिफत क्या है जो यहाँ पर जिक्र की गई है इन आयात के अंदर, कि मुसलमानों के राज काफिरों को बताता है। मुसलमानों में रहता है ना, उसको इस्लाम की वजह से ढाल हासिल है, लिहाजा वो मुसलमानों में रहते हुए मुसलमानों को कमजोर करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, उनके राज बताता है। ठीक है, 2 बातें हो गई। तीसरी सिफत यहाँ क्या जिक्र की गई है? हर मुमकिन मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वो किसी भी जरिए हो। देखिए, राज जो है वो बताना एक खास सिफत है। उमूमी सिफत क्या है कि कोई भी ऐसा मौका उसे मिल जाए मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का, इस्लामी माशरे को नुकसान पहुंचाने का, ठीक है, मुसलमानों के मखसूस तबकात को, लोगों को नुकसान पहुंचाने का, मुसलमान हुकूमतों को नुकसान पहुंचाने का, तो वो उससे पीछे नहीं रहता। ये 3 सिफात हो गई। चौथी सिफत क्या है? दीन इस्लाम पर एतराज करता है, सवाल उठाता है, शुबहात क्रिएट करता है, डाउट क्रिएट करता है। ठीक है, कभी किसी मसले पर तो कभी किसी मसले पर। 4 सिफात हो गई। और 5वीं और आखिरी सिफत जो यहाँ जिक्र की गई है वो ये है कि वो खुद को मुस्लिह समझता है। क्या समझता है? मुस्लिह समझता है। मिसाल के तौर पे वो जो भी कदम उठाता है वो इस ढाल को अपनाते हुए उठाता है कि जी मेरा मकसद जो है वो इस्लाह है। मैं चाहता हूं मुसलमान और काफिरों के दरमियान दूरियां खत्म हो जाएं। मैं तो चाहता हूं कि ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। मैं तो चाहता हूं कि अमन व अमान का दौरा हो। मैं तो चाहता हूं कि जी मामलात जो है ना वो लड़ाइयां ना हो, जंग ना हो। तो वह अपने हर मुनाफिकाना सिफत के लिए जो ढाल अपनाता है वो क्या ढाल है? वो इस्लाह की ढाल है। वो इस्लाह की ढाल है। अल मदीना इस्लामिक रिसर्च सेंटर 6 डिपार्टमेंट्स में तालीम व तरबियत, दावत व तबलीग और खिदमत खल्क के 40 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स में मसरूफ़ अमल है। हमें इसमें आपका ताउन दरकार है। आइए इस अजीम मिशन का हिस्सा बनिए।